पीसी स्लो है, विंडो इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप विनपीस टेलीग्राम आईएसओ को बूट करके उसको यूज़ करके आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो फास्टेस्ट मेथड से। ये जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूज़र को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कैसे विनपीस टेलीग्राम आईएसओ को यूज़ करके विंडो फास्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक भी स्टेप आप मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपने बीच में इसको रोक दिया तो आपका क्या होगा कि विंडो करप्ट हो सकता है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सिस्टम पे आप देख रहे हो कि विनपीस टेलीग्राम की आईएसओ मैंने यहाँ पे बूट करके रख ली है। तो ये मेरी विनपीस टेलीग्राम की आईएसओ जो यहाँ पे बूट हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले विंडोज़ बटन पर जाना है। विंडोज़ बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्च करना है जिसका नाम है विंडो इंस्टॉलेशन टूल। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्टॉलेशन के ऊपर, पहले विन एंटी सेटअप। विन एंटी सेटअप पे आपने यहाँ पे सिंपल, जब आप विन एंटी सेटअप आप ओपन कर लोगे तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट लोकेशन फॉर विंडो इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम क्रिएट पार्टीशन पर जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे विंडो डिस्क मैनेजमेंट। विंडो डिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम अब पहले डिस्क को चेक कर लेते हैं कि किस में मैंने विंडो इंस्टॉल करना है। तो ये मेरी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर 100 MB एंड 508 MB हेल्थी एंड रिकवरी पार्टीशन है। तो मैं अब क्या करूँगा, सी ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। इस वॉल्यूम को सिंपल आपने यहाँ पे डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब न्यू वॉल्यूम आप बना लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। और इसका मैं नाम भी यहाँ पे दे दूंगा कि याद रखें आप कौन सी विंडो यहाँ पे किस ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे विन दूंगा, ओनली विन, एंड इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा। तो ये मेरा काम अभी खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी यहाँ पे विंडो डिलीट हो चुकी है। मेरी पुरानी विंडो के अंदर बहुत सारा वायरस था, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ जो 100 MB का पार्टीशन है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे विंडो इंस्टॉलेशन फाइल, सर्च पे जाएंगे एंड विंडो आईएसओ, तो विंडो 10 की आईएसओ उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद नीचे आ जाएगा सेलेक्ट लोकेशन फॉर अ बूट ड्राइव। बूट ड्राइव, अब देखिए आप यहाँ पे EFI पार्टीशन पहले से इसने दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे ये ग्रीन है। अगर आपका यहाँ पे EFI पार्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे येलो होगा तो विंडो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। एंड उसके बाद सर्च करेंगे लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ड्राइव, किस में आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये स्टेप आया है, मैंने विन वाली जो ड्राइव बनाई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, सी को, पुराने को, और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद अब यहाँ पे मांग रहा ऑप्शन कौन सी विंडो आपने इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पे प्रो के साथ जाऊंगा। प्रो के साथ जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेप हमने किए हैं। पहला आईएसओ सेलेक्ट किया, सेकंड जो बूट ड्राइव दिया है। तो अब एक चीज देखना कि अगर आपके पास यहाँ पे EFI पार्टीशन नहीं है तो मैं उसको आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में कमेंट कर दें कि अगर मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक ड्राइव है तो उसमें कैसे विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो ये ब्लैंक ड्राइव नहीं थी, इसमें क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑप्शन था ये 100 MB हेल्थी पार्टीशन। अगर इसमें नहीं होगा तो उसके लिए आप कैसे विंडो इंस्टॉल करोगे तो वो मैं आपको अगले स्टेप में दिखा दूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेटअप पर। सेटअप पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है आपके पास UEFI है या ऑल है। मैं यहाँ पे UEFI के साथ दूंगा क्योंकि मेरी विंडोज UEFI के साथ थी पहले। एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे एंड अप्लाई विंडो इमेज के साथ है ये देखिए, और विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। तो इसमें क्या कि अगर आपको पेन ड्राइव कंप्यूटर पर बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है विनपीस टेलीग्राम आईएसओ बूट ड्राइव, वही पेन ड्राइव आप रखिए हमेशा। इस विंडो जो टेलीग्राम आईएसओ है इसका मैं आपको कि कैसे आप इस आईएसओ का हम यूज करते हैं और काफी सारी ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाली। तो ये देखिए 1% अप्लाइंग विंडो इमेज हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, अब शुरू हो चुका है। तो ये कंप्लीट होने के बाद विंडो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मैं होने देता हूँ कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। और ध्यान रखना, आपको अगर बिल्कुल ब्लैंक ड्राइव है उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जो करें कि नेक्स्ट पार्ट आप कब लेके आओगे, क्योंकि ये है कि आप कमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना भाई। और आप इससे बहुत जल्दी विंडो इंस्टॉल कर पाओगे। इसमें क्या ऑप्शन ये है कि आप EFI पार्टीशन कैसे बना सकते हो, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कई कंप्यूटर यूजर होते हैं उनके पास विंडो लैपटॉप आ जाता है नई एडिशन वाला, उसमें विंडो इंस्टॉल करें। EFI पार्टीशन आप नहीं डिलीट करना चाहते तो आप इस तरीके से विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि विंडो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसने बता दिया द स्टेज ऑफ द सेटअप इज डन
5 मिनट के अंदर ही विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो अब मैं यहाँ पे रिबूट करूँगा। रिबूट करने के बाद मेरी विंडो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और नया सेटअप यहाँ पे चल जाएगा। तो अब स्क्रीन पर आप देख रहे हो विंडोज़ का लोगो भी आ चुका है, विंडो 10 का। और ये जो विंडो है इंस्टॉल हो चुकी है, विनपी स्टाइल को यूज़ करके मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये था मेथड, अगर आपके पास ऑलरेडी विंडो की ड्राइव है तो उसमें हमने बूट फाइल को डिलीट नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका EFI पार्टीशन डिलीट हो जाए तो काफ़ी यूज़र को दिक्कत आती है, EFI पार्टीशन नहीं मिलता, UEFI पार्टीशन नहीं मिलता, उससे क्या होगा विंडो करप्ट हो जाती है। तो वो टेक्नीशियन के पास जाता है, वो उसका डाटा वगैरह फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप विनपी स्टाइल यूज़ करके आप कैसे वो पार्टीशन को रिकवर कर सकते हो विदाउट डाटा लॉस, सब कुछ कर सकते हो। तो विंडो आपकी यहाँ पे बच जाएगी। अगर आपकी ओरिजिनल विंडो है, कई लैपटॉप होते हैं कि ओरिजिनल विंडो उनके पास होती है, तो लैपटॉप की ओरिजिनल विंडो पे आप EFI पार्टीशन को यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये देखिए विंडो स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग सर्विस। तो ये विंडो मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था मेरी वीडियो के अंदर कि कैसे आप बहुत जल्दी विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक